गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 11.3। हियर वी हैव टू कैलकुलेट surface area of cube and cuboid. So at least you should know कि what is surface area. surface area क्या होता है। सरफेस एरिया जैसे आप सोच सकते हो कि आप अपने घर में बैठे हो और घर के चारों तरफ चार दीवार है ना। तो घर किस तरह से होता है, इस तरह से होता है घर, राइट। और घर की इसमें कितने सरफेस हैं ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। 6 सरफेस होते हैं। जैसे किसी कमरे में अगर आप हो तो कमरे की छत एक सरफेस है, कमरे का फ्लोर एक सरफेस है, और अगल बगल की दोनों साइडें सरफेस हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी सरफेस इन अ हाउस या इन अ क्यूबॉइड, तो 6 सरफेस होते हैं। तो उन सभी सरफेस का एरिया निकालना, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, या वो क्यूब किस तरह का है वो। अब जैसे इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये एक क्यूबॉइड है और साथ में यहाँ पे एक क्यूब भी है। ये 2 बॉक्सेस हैं। इन दोनों बॉक्सेस में से किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, किसका सरफेस एरिया कम है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब सरफेस एरिया अगर हम इसको गौर से फील करें कि ये एक घर जैसा है जिसकी ये है एक छत होगी, और ये क्या होगी, ये उसका नीचे का हिस्सा, और ये 4 दीवार है, समझो, ठीक है। तो इन सभी का एरिया निकालना है। तो अगर मैं इसको लेंथ मान लूँ और पीछे तक जो हिस्सा जा रहा है उसको ब्रेथ, तो हाइट उस घर की क्या हो जाएगी, ये। तो यहाँ लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है, और हमें सरफेस का एरिया निकालना है, ना कि घर के अंदर कितना स्पेस है उसके बारे में जानना है। नहीं, हमें जो दीवार बनी हुई है उस दीवार का एरिया क्या है। बॉल्स 6 बॉल जो हैं उनका 4 बॉल्स है, एक फ्लोर है और एक छत है। तो एक फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 × LB + BH + HL, ठीक है। तो मैंने इसमें क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना था, तो मैंने लेंथ 60 मान ली थी, ब्रेथ 40 और हाइट 50 को माना था, और इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी। L × B की जगह 60 × 40, B × H की जगह 50 × 40, H और L की जगह 50 × 60 रखा, और इस तरह से सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मैंने कैलकुलेट कर लिया। सेम सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, हर सरफेस का जो भी सरफेस होंगे वो सभी स्क्वायर शेप के होंगे, तो सबका एरिया होगा A², और 6 सरफेस होते हैं इसलिए 6 × A²। ए माने इस क्यूब का सरफेस दिया था 50, लेंथ और ब्रेथ 50-50 दी है, ठीक है, सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने लग दिया 50 × 50 × 6, तो यहाँ पे आ गया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों में से किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और किसका कम, तो क्यूबॉइड रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल। इसका क्या मतलब है, जो सरफेस हैं, जो दीवारें हैं, छत है, इनको बनाने में जो मटेरियल लगेगा वो बराबर होता है एरिया के। तो जिसका एरिया कम होगा उसी को बनाने में लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल लगेगा, ठीक है। यही था क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि एक सूटकेस है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है 80 × 40 × 24 का मतलब ये होता है लेंथ है 80, ब्रेथ है 40 और हाइट है 24। L, B और H दे दिया। इज टू बी कवर्ड विद द टारपोलिन कवर। इसको कवर किया जा रहा है किसी टारपोलिन क्लॉथ से, इसको कवर करना है। तो जैसे एक सूटकेस होता है, उसके कितने सरफेस होंगे, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा, और चारों तरफ के 4 हिस्से। तो इन सबको कवर करना है, तो इसमें 6 हिस्से हुए, 6 सरफेस हैं, और इन सभी सरफेस का पहले एरिया निकलेगा, और उन्हीं एरिया को कवर करने के लिए क्लॉथ कितना चाहिए वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, एक सूटकेस का पहले सरफेस का टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ 1 सूटकेस क्या होगा, उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इंटू H इंटू L इंटू 2, और उसमें मैंने L और B की वैल्यू रख दी, B और H रख दिया, यहाँ H और L रख दिया, ठीक है। और इस तरह से मैंने इनका मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई ये आ गया, इन दोनों तीनों को ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है।
अब लेकिन यहाँ पे क्या दिया था कि हाउ मैनी मीटर ऑफ टार्पलिन ऑफ ब्रेथ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। तो ये जो मैंने निकाला, ये निकाला एक सूटकेस का सरफेस एरिया। तो 100 सूटकेस का सरफेस एरिया क्या होगा, हमें जिस एक का है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से डिवाइड किया जाता है। तो 1 2 3 और पॉइंट आ जाएगा यहाँ, तो वही आ गया। अब समझो क्या कह रहा था कि जब इस क्लॉथ को कवर करना होगा तो क्लॉथ का भी कितना बड़ा क्लॉथ चाहिए। जैसे इस तरह से क्लॉथ होता है लंबा, जब भी आप बाज़ार गए होगे तो कटवाते हो तो ऐसे फिर वो काट के दे देता है। तो इसकी एक ब्रेथ होती है, इसकी एक लेंथ होती है, और एरिया होती है पूरे कपड़े की। तो एरिया किसके बराबर होगा, कपड़े का एरिया होगा जितने 100 सूटकेस का एरिया निकल के आया। तो एरिया ऑफ टार्पोलिन कवर क्लॉथ, ठीक है, तो जो क्लॉथ है उसका एरिया क्या होगा 121.6 मीटर स्क्वायर। और अगर कवर क्लॉथ का अगर मुझे एरिया निकालना है तो करना पड़ेगा लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब इसमें क्या दिया था, कह रहा था कि कितने मीटर लंबा टार्पोलिन क्लॉथ चाहिए जिसकी ब्रेथ दी थी 96। हाउ मैनी मीटर ऑफ टार्पोलिन क्लॉथ रिक्वायर्ड, और ब्रेथ दी है 96 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने ब्रेथ 96 रख दी और लेंथ निकालने के लिए 96 को इधर लाया, डिवाइड कर दिया। क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पॉइंट लगा लिया और ये आ गया 126.67। किसी किसी का आंसर अलग आया होगा, क्योंकि कहीं कहीं पर 40 की जगह कहीं कहीं 40 की जगह 48 सेंटीमीटर की ब्रेथ दी है, ठीक है। तो आंसर चेंज हो सकता है। ओके, बाय बाय बच्चों। ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये फार्मूला बनता कैसे है 2 × LB + BH + HM, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।